आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल टोटल फॉर्म फिल की आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ साथियों हम आपको आज बताने वाले हैं कि सेफ जोन कौन सा है, मॉडरेट जोन कौन सा है और डेंजर जोन कौन सा है। आपको किस जोन से फॉर्म को भरना चाहिए जहां पर कट ऑफ कम जा सकता है। देखिए साथियों 60% आपको जो है जोन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जोन चूज करते हैं। सिलेक्शन में आपको 60% योगदान रहने वाला है। तो आज हम लोग हाईएस्ट, मॉडरेट और डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साथियों कि हाई कंपटीशन जोन कौन सा है, यानी डेंजर जोन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेफ जोन भी बताऊंगा। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में वैकेंसी इस बार जो है ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में 110 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पर लगभग साथियों टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 61,362 टोटल फॉर्म फिल अभी तक हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि 11 नवंबर तक इतना फॉर्म फिल हो चुका है। लेकिन ये डेटा साथियों अभी बढ़ेगा, क्योंकि हर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी में जो है 64 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा था साथियों, जबकि वैकेंसी की संख्या 8,000 था मात्र। और इस बार आपको वैकेंसी की संख्या 5,000 कुछ ही है साथियों। तो लगभग रखिए कि फॉर्म उतना के आसपास ही आने वाला है। और यहाँ पर कंपटीशन की बात करें साथियों तो प्रयागराज में 557 स्टूडेंट का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। और देखिए अहमदाबाद में आपको जो है 79 वैकेंसी है और टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 38,532 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है 487 का रहने वाला है। आगे देखिए, आगे जैसे आप ये देखिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी में आपको जो है 56 ही वैकेंसी है साथियों। और टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 21,500 प्लस आपको जो है फॉर्म फिल हो चुका है। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है 383 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। चंडीगढ़ में आपको जो है 199 वैकेंसी है और टोटल फॉर्म जो है 72,532 टोटल फिल हो चुका है। और यहाँ पर जो है साथियों पर सीट कंपटीशन आपको जो है 364 का पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। पटना में आपको जो है 23 वैकेंसी है साथियों। टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 8,911 लगभग टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। और पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है 347 का रहने वाला है। तो ये जो है साथियों आपको डेंजर जोन रहने वाला है। अगर आपका नंबर ठीक आ रहा है साथियों तो ही आप फॉर्म को भरिएगा। यहाँ यानी किस किस जोन में कितना आपको कट ऑफ गया है हमने आपको वो भी बताए हैं, इसी चैनल पर वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब देखिए हम आपको बता दिए कि डेंजर जोन कौन सा है। अब आपको बताते हैं कि मॉडरेट जोन कौन सा, यानी सेफ जोन बताते हैं पहले कि सेफ जोन कौन सा रहने वाला है इस बार। तो इस बार देखिए ये आपको जो जोन है ये आपको सेफ रहने वाला है। जैसे बिलासपुर में वैकेंसी की संख्या 864 है और टोटल फॉर्म फिल अभी तक जो है साथियों यहाँ पर जो है लगभग आपको 1,14,426 फिल हो चुका है। और पर सीट कंपटीशन आपको जो है साथियों 130 का रहने वाला है। देखिए वैकेंसी जहाँ पर अधिक होता है साथियों, आप मानिए कि लगभग वहाँ पर कट ऑफ जो है अधिक नहीं लेकिन मॉडरेट लगभग कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है वहां पर। उसके बाद सिकंदराबाद है जहां पर वैकेंसी की संख्या 396 है और टोटल फॉर्म फिल की बात करें तो 53,121 टोटल फिल हो चुका है। और पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 134 का रहने वाला है। रांची में आपको जो है 651 टोटल वैकेंसी है और 98,532 टोटल लगभग अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है। और पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 151 का यहाँ पर रहने वाला है। भोपाल में आपको जो है साथियों, भोपाल आप देखिए कि यहाँ पर जो है 282 टोटल आपको वैकेंसी है और 58,000 लगभग आपको फॉर्म फिल हो चुका है। 153 का यहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। अगला जोन है कोलकाता, यहाँ पर 685 टोटल वैकेंसी है। 1,14,431 टोटल फॉर्म फिल हो चुका है। पर सीट कंपटीशन 172 का यहाँ पर रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इतना इस बार जो है आपको सेफ जोन रहने वाला है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं किसी तरह से किसी भी जोन में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो आप जो है यहाँ से फॉर्म को डाल सकते हैं।
लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका नंबर ठीक आ रहा है, थोड़ा बहुत अभी कम भी है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में अभी समय है, तो आप जो है नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं कि मॉडरेट जोन इस बार कौन कौन सा रह सकता है। जैसे देखिए भुवनेश्वर है, यहाँ पर वैकेंसी की संख्या आपको जो है 231 है। टोटल फॉर्म अभी तक जो है साथियों 54,000 लगभग आपको फिल हो चुका है। पर सीट कॉम्पिटिशन आपको जो है 234 का यहाँ पर रहने वाला है। अजमेर में आपको जो है वैकेंसी की संख्या 345 है और टोटल फॉर्म फिल की बात करें अभी तक तो 81,256 टोटल फिल हो चुका है। पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर जो है 253 का रहने वाला है। तो अब साथियों आप देख सकते हैं कि ये मॉडरेट जोन है। यहाँ पर मॉडरेट कहने का मतलब हुआ कि कट ऑफ आपको यहाँ पर लो भी नहीं देखा जा सकता है और हाईएस्ट भी नहीं देखा जा सकता है, आपको बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा साथियों। तो अब जो है आपको हमने सारा चीज़ बता दिए हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे हाई कंपटीशन लेवल वाला डेंजर जोन है तो प्रयागराज, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चंडीगढ़, पटना रहने वाला है इस बार। और लो की बात करें यानी सेफ जो आपको रहने वाला है, बिलासपुर, सिकंदराबाद, रांची, कोलकाता, भोपाल और बेंगलुरु आपको रहने वाला है। एवरेज में यानी मॉडरेट जोन में आपको अजमेर और भुवनेश्वर रहने वाला है। तो अब आप जो है फॉर्म को यहाँ से भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी स्टूडेंट यानी पोस्ट वाइज अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं और जिस जोन से आप फॉर्म को डाल रहे हैं, क्या उस जोन में आपकी कैटेगरी का उस पोस्ट का वैकेंसी है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देखिए सबसे बेस्ट है साथियों कि आप तैयारी करिए। सिलेक्शन देखिए कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट का नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत ही कम है साथियों। देखिए पिछले बार आपको जो है 64 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा था, जिसमें आपको जो है 50 से लेकर 40% स्टूडेंट ने एग्जाम में बैठा था। यानी लगभग आप कह सकते हैं इसका आधा आपको जो है स्टूडेंट एग्जाम में बैठा था। तो कंपटीशन पिछले बार काफ़ी टफ था, आपको साथियों 80-85 तक नंबर पहुंचा है। इस बार वैकेंसी भी कम है और जो पिछले बार सिलेक्शन स्टूडेंटों ने लिए हैं 8,000, लगभग यहाँ से आप रखिए कि 6,000 स्टूडेंट जो है फिर से फॉर्म को डालेंगे। क्योंकि कोई स्टूडेंट होगा जिसको आपको जोन नज़दीक करना है अपने घर के नज़दीक, कोई स्टूडेंट होगा जिसको पोस्ट अपना बढ़ाना है, कोई होगा जिसको उसमें कंफर्ट नहीं है उसको चेंज करना है। तो उस हिसाब से ये भी स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये जब आपको साथियों आएंगे तो कट ऑफ आपको जो है अधिक देखने को मिल जाएगा। और उसी हिसाब से उसी माइंडसेट से आपको तैयारी करना है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट से आपको लड़ाई करना है साथियों, तो ही आप इस बार जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो पिछले बार वाला भी स्टूडेंट इस बार भी सिलेक्शन लेकर चला जाएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और देखिए रेलवे में पहली बार हुआ क्या था कि जब पहला एनटीपीसी हुआ था इससे पिछले बार, तो लड़के में यानी स्टूडेंट में उतना अवेयरनेस नहीं था कि सब डाउट में थे कि रेलवे एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा, समय पे नहीं होता है। तो ये प्रीवियस माइंडसेट था। लेकिन ये हुआ क्या, 2 साल हो गया है लगभग जब रेलवे ने अपना कैलेंडर के हिसाब से फॉलो कर रहा है। तो लगातार स्टूडेंट 2 साल से तैयारी भी कर रहा है। तो उस हिसाब से कंपटीशन आपको जो है अधिक देखने को मिल सकता है इस बार। बस आपको पढ़ाई करना है साथियों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और एक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पिछले बार आपने देखा था कि जीके जीएस में पॉलिटी सब के क्वेश्चंस काफ़ी संख्या में आ रहे थे, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहा था। तो उसी पैटर्न पर हम लोग जो है अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ सारा आपको वहीं पर मिलेगा साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।